हेलो हेलो हेलो। तो जैसा आपने कमेंट सेक्शन में बताया था कि मैथ्स के भी बैकलॉग की वीडियो चाहिए, तो मैथ्स का बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं, 10 से 15 मिनट का होगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस चैप्टर में से क्या पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर में से क्या काम आएगा। मतलब जैसे हम अभी जैसे बात करते हैं इधर, जैसे स्ट्रेट लाइंस आपके चल रहा है, आपका छूट गया और आपको सर्कल्स करना है ना। तो इसमें से हमको कौन कौन सी चीज़ें आनी ज़रूरी है सर्कल के लिए, है ना। तो वो सब हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि पिछला वाला चैप्टर अगर छूट गया तो आगे वाला चैप्टर कंटिन्यू करें या उसको पहले कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बैकलॉग थोड़ा सा रह गया है, कोई भी कारण हो सकता है, पर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आपका इंटरेक्शन आपके जैसे बच्चे जो है उस ग्रुप में, है ना, उनसे होता रहेगा, तो आपको थोड़ा अपने आप में मोटिवेटेड फील रहेगा, ठीक है। देखो 12th में जो चैप्टर्स होते हैं, है ना, हमारे जो चैप्टर्स के नाम है, सबसे पहले होता है हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक चैप्टर कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर नहीं दिया हुआ है किसी बुक में, पर इसमें क्या क्या होता है, लॉग फंक्शंस होते हैं, मॉड फंक्शंस होते हैं, इनइक्वलिटीज़ और एक्सपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो ये वाला जो चैप्टर है पूरी मैथमेटिक्स का फंडामेंटल है, हाँ। उसके बाद ये अगर आपको नहीं आता तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप इसको अच्छे से परफेक्ट करें, है ना, क्योंकि अभी 11th में तो ज़्यादा इसका रोल नहीं आएगा, पर जब 12th में जैसे ही आप मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और इन सब चीज़ों में आप देखेंगे एप्लीकेशंस में, तो इन सब का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है ना। उसके बाद सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक पर्टिकुलर ऐसे अलग से ही चैप्टर है। अगर आपने इसको नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूँगा इसमें जो लोकेशन ऑफ रूट्स हैं वो, और इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्व करके जिसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो निकालना सीख लीजिए। थर्ड बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका चल रहा है तो पढ़ लीजिए, ये वाला नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिए एक बार, है ना। ये सारे जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं इधर, ये सिंगल चैप्टर है, इसके लिए कोई पहले से चैप्टर आना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो आप इसको करिए। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़े भी लिया था ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज जो है आप रिवाइज़ करते रहिए, हर वीक में एक बार रिवाइज़ करेंगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री मेरे को आती है। अगर अभी आप पढ़ रहे हैं आपको आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको आती हुई मिलेगी। आप 2 महीने बाद देखेंगे तो हो सकता है कि आप इसके फार्मूलाज जो है वो भूल जाएं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में सजेस्ट करूँगा कि आप हर वीक में एक ऐसा कोई शेड्यूल बना लीजिए, या थोड़ा सा मतलब कहीं चलते फिरते रोड पे जा रहे हैं तो दिमाग में सोचते रहिए कि हाँ ये वाला थोड़ा है ना। टाइम का यूटिलाइज़ करना सीखिए। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है कि आपकी पूरी मैथ्स में कहीं ना कहीं घुस के आ जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रिग्नोमेट्री का क्या, तो आ गया स्ट्रेट लाइन में ट्रिग्नोमेट्री। आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, हर मैथ्स के क्वेश्चन में ये जा सकता है, हर मैथ्स के चैप्टर में ये जा सकता है, ठीक है। थर्ड बात अब हो गई थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। अब आगे चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज भी पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें से कुछ आना आपको ज़रूरी नहीं है, इसको भी आप अलग से कर सकते हैं, है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आप APGP और AMGM जो कंपैरिजन है वो वाला, और एक इसमें आप सीरीज़ के जो समेशन ऑफ सीरीज़ होता है उसका जो फार्मूला होता है, 7-8 फार्मूला आपको याद करने हैं, वो वाले फार्मूले आपके आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे, है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये सीन है कि इनमें से जो ऊपर जो हमने 3 डिस्कस किया उसमें से नहीं आता है तो भी अगर ये चल रहा है तो पहले इसको करो, ये वाले बाद में कर लेना, हाँ। और ट्राई करो जो बैकलॉग है आपका, जब भी टाइम मिले आप टाइम वेस्ट करना आप छोड़ दो। अगर आपका बैकलॉग हो गया है तो आप टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, जब बैकलॉग कंप्लीट हो जाए तब शुरू कर देना टाइम वेस्ट करना। वो आपकी इच्छा है, जब अगर आपके पास टाइम इतना ज़्यादा है कि आप वेस्ट करना चाहो। वरना मैं सजेस्ट करूँगा 11th-12th में छोड़ो यार, टाइम वेस्ट क्या करना है, आप अपनी कोशिश पूरी करो। लास्ट में ऐसा तो होगा ना कि हमने कोशिश की थी। चलो ये वाले चैप्टर्स हो गए हमारे, ये जो 4 चैप्टर्स है ये वाले आपको आने ही आने ज़रूरी है। मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है मेंस में, हमेशा आता है, हर पेपर में आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का।
तो अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग कर लेते हैं और स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं तो अपने आप के 8 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। और ये दोनों चैप्टर जो बहुत इजी चैप्टर है, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, आप एक एक घंटे में भी कर सकते हैं, तो इनको मत ही छोड़ना, ठीक है। जब भी टाइम मिले इनको कवर कर लो। अब आते हैं हम ये चैप्टर जो रिलेटेड होते हैं थोड़े से। फर्स्ट में ये 2 चैप्टर्स है, ये 2 चैप्टर्स। अब बहुत लोग कहते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का आना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ नहीं। अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखना है तो बस वो आपके दिमाग के ऊपर है। इसमें जो लास्ट में जो कुछ टॉपिक्स आते हैं, जो सीरीज़ वगैरह होते हैं, उसमें जो इस वाली चैप्टर के बाइनोमियल थ्योरम के जो समीशन ऑफ सीरीज़ वगैरह वो वाले फार्मूले होते हैं, थोड़े से जो जैसे लिखे हुए होते हैं ना, जैसे इनटू वाले और प्लस वाले, वो वाले आपको इसमें से करने हैं। बाकी आपको बाइनोमियल थ्योरम के इजी क्वेश्चंस मिलेंगे मेंस के अंदर। एडवांस के अंदर थोड़े इसके ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। मेंस के अंदर आपको पूछ लेगा कि इसका कोफिशिएंट बताओ और ऐसा बताओ। और बाइनोमियल थ्योरम मेरा भी मतलब इतना अच्छे से नहीं किया था, मैंने भी कोफिशिएंट वाले सीख लिए थे और जो हमारे जो सीरीज़ है वो याद कर ली थी। बहुत है इसमें, ज़्यादा रिसर्च करने वाला चैप्टर नहीं है, और आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता भी नहीं है। अब बात करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है कि अगर ये आपको आता है तो आप मतलब मैथ्स में थोड़ा आपको फील आती है कि हाँ मैथ्स मेरे को, क्योंकि ये सब जो भी है ये सब इक्वेशन है, गामा है, साई है, फाई है ना, इसमें कुछ अपने जो रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आती है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए भी आपको कोई चैप्टर आना ज़रूरी नहीं है सच, पर इसमें जो कुछ टॉपिक्स है उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम यूज़ आती है ना। अब ये बात हो गई हमारी इन चैप्टर्स की। आपकी लगभग मैथ्स आधी कंप्लीट हो गई है। आधी क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स का जो वेटेज है, ये जो 3 चैप्टर्स है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन, इसका वेटेज इस पूरे के बराबर है। क्या बात कर रहा हूँ? सही बात कर रहा हूँ। जो है स्ट्रेट लाइंस अगर आपको आता है ना, स्ट्रेट लाइंस चल रहा है या थोड़ा सा कुछ टॉपिक है तो मैं बोलूँगा स्ट्रेट लाइंस कर लो। अगर आप सर्कल पे भी हो तो मैं बोलूँगा स्ट्रेट लाइंस कर लो। कोनिक सेक्शन शुरू होए उससे पहले स्ट्रेट लाइंस कर लो। सर्कल हो गया है, कोनिक सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो भी पहले स्ट्रेट लाइंस करो, ठीक है। 2 लेक्चर अगर इसके मिस भी होते तो भी स्ट्रेट लाइन पहले निपटाओ। मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन पे? क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसमें स्ट्रेट लाइंस का यूज़ आएगी। अब आप इसमें पैराबोला की डेफिनेशन ही लिखोगे तो उसमें आता है कि डिस्टेंस फ्रॉम इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ गिवन लाइन। रेशियो, लाइन आ गया तो लाइन ही है। बेसिक डेफिनेशन में लाइन है तो पूरे चैप्टर में लाइन तो आना ही है। सर्कल भी देखेंगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है स्ट्रेट लाइंस का। एज सच स्ट्रेट लाइंस का कहाँ पे यूज़ आता है? टेंजेंट निकालने में, कॉर्ड्स वगैरह निकालने में, वो सब क्या स्ट्रेट लाइंस ही है। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइंस अच्छे से कर रखा है, स्ट्रेट लाइंस में आपको हर तरह का फॉर्म लिखना आता है, ये स्ट्रेट लाइंस आपका जो अगले साल 12th में जो चैप्टर आएगा वेक्टर्स और 3D में, वो वाला चैप्टर भी साथ का साथ हो जाएगा अगर आपने स्ट्रेट लाइंस अच्छे से पढ़ लिया। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि स्ट्रेट लाइंस को आप बिल्कुल अच्छे से करें, तो आपके आने वाले जो ये और वो जो वेक्टर 3D है आगे वाले में, वेक्टर 3D का भी अच्छा खासा वेटेज होता है हाँ। तो आप इतना सब करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर ही तो पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगा लो और इतने सारे चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मैं सजेस्ट करता हूँ जिससे हो रहा है वो कर लो, नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा, है ना। मतलब मेरे जैसे लोग जो है जिनको रटने में दिक्कत होती है वो ये चैप्टर, मैं तो छोड़ा था। अगर आपसे हो पा रहा है तो चैप्टर कर लो, वरना इतने सारे फॉर्मूले याद करना कोई सेंस वाली बात नहीं। याद करने के लिए बहुत चीज़ें, इससे क्वेश्चन एडवांस में 2011 में आया था, है ना, 2011 या 13 में आया था। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जिससे हो रहा है वो भी मत करो, पर अगर आपसे नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर से करने के लिए, अच्छे चैप्टर से वो करेंगे। अब मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इजी कौन सा है और टफ़ कौन सा है, ट्रिकी कौन सा है ना। तो वैसे तो ये दोनों सबसे इजी माने जाते हैं, है ना, इजी चैप्टर्स। इजी ये थोड़ा सा इसमें निकालने में इजी से मॉडरेट हो जाता है ना, इजी से मॉडरेट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इजी चैप्टर है ना,
और ये है इजी टू मॉडरेट। अब बात करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किसी बच्चे को बहुत इजी लगता है, किसी बच्चे को बहुत टफ लगता है। इसमें देखो इजी से मॉडरेट में डालूंगा मैं इसको, है ना, इसको मॉडरेट में डालेंगे परम्यूटेशन को, और इसको इजी से मॉडरेट में। ऐसा टफ चैप्टर कोई सा है नहीं इजी टू मॉड को। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको आता है तो कर लो, मैं बोलता हूँ कर लो, है ना। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर आएगा, है ना, अगले साल, उसमें भी थोड़ा इसका यूज़ आता है। ये वाला जो है यह है इजी चैप्टर, बिल्कुल इजी है। ये भी इजी है। ये वाला जो है मैं इसको मॉडरेट में डालूंगा, क्यों? क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो ये वाला चैप्टर आपसे बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? दो कारण होते हैं। एक तो आपको स्ट्रेट लाइंस नहीं आता इसलिए चैप्टर नहीं बनता है। दो कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है वो आपने याद नहीं कर रखी होती इसलिए। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को मैं क्या, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अगर आपकी इच्छा हो तो करना, इच्छा हो तो नहीं करना। ठीक है। इच्छा पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा अनुसार। इच्छा हो तो करना, इच्छा नहीं हो तो मत करना। ठीक है। ये बात हो गई हमारी मैथ्स की। अब कुछ बच्चों ने केमिस्ट्री के लिए भी कमेंट किया था, है ना, तो केमिस्ट्री का भी रिकॉर्ड करेंगे आज ही, और वो आपको कल या परसों तक मिल जाएगा। तो होप सो। अब आपको ये, अब जैसे मैंने फिज़िक्स में भी बताया था कि अभी आपके पास फरवरी के बाद जो 1 महीने की छुट्टी आती है, उसमें आप इजी चैप्टर्स तो ख़त्म कर सकते हो, है ना। जो ट्रिकी क्वेश्चन है, मॉडरेट ट्रिकी चैप्टर्स है या मॉडरेट चैप्टर्स है, उनको आप बात के लिए भले ही रख लेना, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप, अच्छा आपने ये तो बताया नहीं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का, अब आपको ये इजी लगता हो, चाहे टफ लगता हो, मॉडरेट लगता हो, कैसा भी लगता हो, ये आपको करना ज़रूरी है। क्यों? इसमें तो यूज़ ही नहीं आ रहा। अरे यूज़ नहीं आ रहा तो मैं पागल थोड़ी हूँ क्या ये बोलूँगा आपको। 12th में यही यूज़ आएगा। ये जो 4 चैप्टर है ना आगे के, 1, 2 और 3 ट्रिग्नोमेट्री तक, ये आपको करने ही करने हैं 12th पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये करने हैं आपको, और अगर आपने नहीं कर रखे हैं 12th में, आप आने वाले हो या जब भी आप वीडियो देखोगे, तो ये तीनों चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में नहीं आएगा, जैसे रिलेशन फंक्शन लिमिट्स में ही नहीं आएगा, पर जब एमओडी या एओडी स्टार्ट करोगे तो ये आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका 12th स्टार्ट भी हो गया और आप वीडियो देख रहे हो तो ये कर लेना। ठीक है। 12th वाले चैप्टर्स के लिए अगर बैकलॉग है तो वो उसका वीडियो सेपरेट आएगा, हाँ, उस पर वर्क चल रहा है। और जो 11th से 12th में मूव कर रहे हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो बनाया है कि आपको क्या क्या ध्यान रख सकते हो, और कैसे, जो कुछ बच्चे होते हैं कि जेई के लिए पढ़ना स्टार्ट 11th से कर देते हैं, और कुछ होते हैं कि 12th से करते हैं, और कुछ होते हैं जो 13th में जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 13th में जाके आप जेई की स्टार्ट करते हो, उससे अच्छा है कि 11th-12th में स्टार्ट करते चलो। ठीक है। आपको ड्रॉप लेना है वो अलग बात है, मतलब आपका अगर 40% कोर्स भी हो गया है अगर 11th-12th में जेई का, तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। केमिस्ट्री का वीडियो आ जाएगा कल परसों में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।